आज हम बात करेंगे बीते साल में भारत की उन उपलब्धियों की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया और भारत ने दुनिया भर में अपनी नेतृत्व क्षमता का भी लोहा मनवाया है। भारत ने इस साल चांद से लेकर धरती तक कई बड़े कारनामे किए हैं। आज के वीडियो में हम भारत की 10 उपलब्धियों के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं शालू शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज स्पीड। सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत साल 2023 में चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना। इसरो ने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। इसके साथ ही भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के साथ चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, जिसके बाद विक्रम लैंडर 23 अगस्त 2023 को चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल लैंडिंग करता हुआ नजर आया था। साल 2023 भारत की अध्यक्षता में G20 के सफल आयोजन के लिए भी जाना जाएगा। G20 समिट के दौरान 115 से अधिक देशों से आए 25,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने देश भर के 60 शहरों में 220 से ज्यादा मीटिंग की। भारत की अध्यक्षता में हुई G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वासुदेव कुटुंबकम का अपना संदेश पूरी दुनिया को दिया। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत साल 2023 में अपनी मजबूत वृद्धि दर बनाए रखने में सफल रहा है। जीडीपी पर रेटिंग एजेंसी S&P के आंकड़ों से सकारात्मक से भी संदेश मिला है। S&P ने वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। एजेंसी का मानना है कि अर्थव्यवस्था के सामने पैदा होने वाले प्रतिकूल हालात की भरपाई मजबूत वृद्धि दर से होगी। ऐसे में जीडीपी के मोर्चे पर साल 2023 में भारत का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। आने वाले समय में देश की जीडीपी 6% से 7.5% के बीच बनी रह सकती है। अब बात करते हैं महंगाई के मोर्चे पर भी भारत का प्रदर्शन साल 2023 में संतोषजनक रहा। केंद्र सरकार और आरबीआई प्रतिबद्धता के साथ महंगाई दर को साल 2023 में अधिकतर समय पर आरबीआई के बैंड 4 से 6% के बीच बनाए रखने में सफल रहा। मौसम की चुनौतियों के कारण खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण चिंता जरूर बढ़ी, पर सरकार और आरबीआई के कदमों से इसे संतोषजनक दायरे में लाने में सफलता मिली। अब बात बेरोजगारी दर की। साल 2023 में देश में बेरोजगारी दर कम करने में भी बड़ी सफलता मिली है। एनएसएसओ की ताजा आवधिक श्रम बल रिपोर्ट देश में 15 साल से अधिक उम्र के नागरिकों में बेरोजगारी दर 3.2% दर्ज की गई। ये 6 साल में सबसे कम है। पिछले साल बेरोजगारी दर 4.1% थी। वहीं 2020 से 21 में ये दर 4.2%, 2019 से 20 में 4.8% और 2018 से 19 में 5.8 और 2017 से 18 में 6% थी। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भी साल 2023 में देश का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। दिसंबर महीने की शुरुआत में देश का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर 600 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 1 दिसंबर को देश का विदेशी मुद्रा भंडार 604 अरब डॉलर था, जो भविष्य के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मजबूती के संकेत दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दुनिया की सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्ववेद महामंदिर का भी उद्घाटन किया। दुनिया के सबसे बड़े योगा सेंटर का निर्माण वाराणसी के चौबीपुर इलाके के उमराह में किया गया है। ये एक 7 मंजिला मेडिटेशन सेंटर है जो दुनिया में सबसे बड़ा है। नवनिर्मित स्ववेद महामंदिर 3 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। साल 2023 में पूरी दुनिया में भारत डिजिटल भुगतान की लिस्ट में टॉप पर रहा। साल 2022 में भारत में 89.5 मिलियन डिजिटल पेमेंट किए गए। भारत सरकार के माई गवर्नमेंट इंडिया द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 2022 में दुनिया भर में किए गए सभी रियल टाइम का 46% भारत में किया गया था।
इस साल पीएम मोदी ने गुजरात के सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग को देश को समर्पित किया, जो साल 2023 में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। ये बिल्डिंग 6,59,611 वर्ग मीटर में फैली हुई है। इसे सूरत डायमंड बोर्ड्स ने तैयार किया है। साल 2023 देश के एविएशन सेक्टर के लिए भी बड़ा अहम रहा। इस साल देश का एयर ट्रैफिक अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचा। वहीं एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा एयर जैसी विमानन कंपनियों ने अपने बेड़े को बढ़ाने के लिए बोइंग और एयरबस के साथ ऐतिहासिक करार किए। साल 2023 में हवाई यात्रियों की संख्या में भी बड़ी वृद्धि हुई है। सरकार ने लोकसभा में बताया है कि पिछले 9 वर्ष में विमान यात्रियों की संख्या बढ़कर 14 करोड़ हो गई है और 2030 तक यह आंकड़ा 3 गुना बढ़कर 42 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। तो ये थे वो 10 काम जिन्होंने देश के लिए साल 2023 को शुभ बना दिया।